विजुअल मैथ संस्था की ओर से सेवाश्रम चौराहा स्थित बीएन कॉलेज एवं फॉरेन रेजिडेंसी में आयोजित 3 दिवसीय इंफ्रामेडी एक्सपो एवं संगोष्ठी के दूसरे दिन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स, विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के छात्रों सहित किसानों एवं आमजन ने बड़ी संख्या में शिरकत की एवं विभिन्न जानकारियां हासिल कर रोमांचित हो गए। शनिवार को इस 3 दिवसीय इंफ्रामेडी एक्सपो का समापन होगा। संस्था के निदेशक मीतू पाल गुप्ता ने बताया कि शहर के लगभग सभी स्कूल एंड कॉलेजेस के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में आकर विभिन्न तरह की जानकारियां साझा की। विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो जानकारी विषय विशेषज्ञों ने उपलब्ध कराई, वह जानकारियां इतनी आसानी से छात्र जीवन में एक ही जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रदर्शनी के दौरान मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा सेशन रखे गए, जिसमें छात्रों ने मेडिकल क्षेत्र की नवीन जानकारी हासिल की। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में बड़ी ही उत्सुकता के साथ उनके बारे में सुना और जानकर रोमांचित हो उठे। हाँ, हम डॉक्टर रजनीकांत हैं, हम फॉर्मर डायरेक्टर आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर और हेड पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन आईसीएमआर हेडक्वार्टर से हैं। और यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि इमर्जिंग हेल्थ डिजीज़ेज एंड विजन 2047 कि अभी भारत में स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं और हमने उसमें कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त की हुई है। और कल से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2 दिन का सिम्पोजियम हो रहा है। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भारत ने पिछले 75 ईयर्स में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे हमने प्लेग को ख़त्म कर दिया, हमने न्यूनेटल टिटनेस को ख़त्म कर दिया, पोलियो के ऊपर हमने पार ली, हमने जो है स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं और हमने जो है गिनी वर्म को भी ख़त्म कर दिया। तो ये उपलब्धियां हमारी आई। कोविड-19 की लड़ाई हमने अपने बलबूते पे लड़ी। हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई और लोगों को हमने 200 करोड़ लोगों तक उसकी डोज पहुंचाई गई। और हमने जो है अपने डायग्नोस्टिक किट भी निकाले। और आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, जिसमें हमें मलेरिया को हमें एलिमिनेट करना है, 2030 का है, HIV एड्स का इशू है और डेंगू आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो आज सुबह एक डेंगू के ऊपर भी बहुत डॉक्टर नागपाल का एक टॉक हुआ कि डेंगू में जब तक हमारे पास कोई भी उसका उपचार नहीं है तो हम मच्छरों को कैसे पनपने से रोक सकते हैं। और जहाँ जहाँ जो है प्लास्टिक की बोतलें हैं और कूलर्स हैं, जहाँ पानी भर जाता है, गमले हैं, उनको हम कैसे ढक के रखें, या तो जो पानी के संग्रह के स्थल हैं या खाली करते रहें, हर वीकली चेकिंग करें। तो डेंगू के ऊपर आज बहुत अच्छा एक टॉक हुआ। फिर डॉक्टर मुकेश ने आज जो है हेल्थ डिप्लोमेसी कि इंडिया के विदेशों के साथ जो रिलेशन हो रहे हैं, और आज हम लोग भारत को एक जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं कि किफ़ायती दवाएं हम जो है दुनिया भर के कई देशों को दे रहे हैं। और कोविड-19 में भी हमने करीब 20 देशों को अपनी वैक्सीन बना के दी, दूसरे देशों को। तो भारत ऐसा ही नहीं कि अपने देश के बारे में, विदेशों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसकी हम लोग जो है अवधारणा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी टॉक हुआ है। और अब आने वाले अभी जो हमारे और भी जो स्पीकर्स होंगे वो टॉक करेंगे कि अर्बन एरिया की क्या समस्याएं हैं, स्क्रब टाइफस की क्या समस्याएं हैं, और बहुत सारे जो वायरल आउटब्रेक्स हो रहे हैं उनको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। वन हेल्थ के बारे में भी चर्चा हुई है, क्योंकि आजकल ये बात हो रही है कि एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानवरों से आदमियों में आ रही हैं। तो क्या ऐसा समन्वय बनाया जाए कि ताकि ये जो बीमारियां जो हैं जानवरों से मनुष्यों में ना आएँ। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो रही है आजकल, देखो आप हार्ट अटैक बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, डायबिटीज़ की एक समस्या है, मेंटल हेल्थ की बात है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की। और आज बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इन्फोडेमिक जो होता है कि बहुत सारी सूचना आजकल मिल रही है, सोशल मीडिया का बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है। और आजकल सब बच्चे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब कनेक्टेड हैं। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो उनको कैसे जागरूक होने की ज़रूरत है, क्या सही है और क्या गलत है, ताकि उनको ये पता लगे कि जो सूचना उनके पास आ रही है वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है कि नहीं आ रही है, WHO से है, आईसीएमआर से है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, या वो फेक सूचना है। तो उसको वो लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे उससे पार पाएंगे, ताकि जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़, जिससे क्या होता है कई बार हमारी अपने नुकसान हो जाते हैं, हमारी अपनी हानियाँ हो जाती हैं और आर्थिक नुकसान भी होता है, उनसे बचा जाए। तो इस प्रकार ये जो 2 दिन का जो हमारा सिम्पोजियम हो रहा है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और बहुत सारी संख्या में जो हैं स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं, कई डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और हमें लग रहा है कि विकसित भारत के लिए इस प्रकार के जो प्रोग्राम होंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is Meetu Paul. I am one of the director Visual Myths. This is an organization based in Delhi. We have come up with InfraMedi Symposium and Expo in Udaipur, and our symposium is going on in
Hotel Fern Residency. And today is the last day for symposium, and we have come up with the topic of health, especially health, inframedi health symposium, which is related to all the health sectors, medical equipments, and everything. We have many organizations, and we have also invited many doctors from ICMR, that is Indian Council of Medical Research, which is the biggest organization in India which works on health sector. So many doctors are there from ICMR. They are also demonstrating their knowledge and their researches on like different types of diseases like malaria, dengue, covid, and everything. So it is a very essential and very important discussion, which is very much important nowadays, because as health plays a very important role in everybody's and each and every one of us life. Thank you. Udaipur response is tremendous and very fantastic. I have so many colleges, nursing colleges like Mewar Nursing College. We have Aravali Nursing Colleges, which is a part of it. We have many private organizations. We have other organizations like Defense, Ministry of Defense, DRDO. We have Geological Survey of India, Ministry of Earth Sciences. We have Bureau of Indian Standards. We have again ICMR. We have Department of Atomic Energy, Reserve Bank of India. Every and each department who is working on medical segment is a part of this exhibition and expo. They are coming and displaying their researches and their experiments, which is essential and necessary for today's human health.